चलो शुरू करते हैं। गधे लोग, बेटा लोग, बेटी लोग, सुन ध्यान से। हाँ सर। ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग का फंडामेंटल बेसिक सब पकड़ा दिए, आज दोबारा पढ़ेंगे फिर से शुरू से। तो कुछ पार्ट धड़ धड़ निकल जाएंगे क्योंकि इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, और कुछ पार्ट पे फिर से समझेंगे। देख, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका ये पूरे चैप्टर का नाम है बेटा। इस चैप्टर में हम केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग क्या है, आई होप आपको ये बात समझ में आएगा। पढ़ और बोल। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। याद है? नहीं डाउट? ठीक है ना बेटा? अब अगला बात देख ले, कारण। बोलते एक वर्ड में क्यों बनता है केमिकल बॉन्डिंग? स्टेबिलिटी। है ना? और अगर इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो ये इसका कारण याद रखेंगे। हाँ सर। हाँ है ना? सर। पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और चूंकि एटम का मामला है तो एटम के मामले में स्टेबिलिटी अटेन करने का एक और तरीका है, एनर्जी तो लूज करेगा ही, साथ में वो नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई करेगा। अब अगर बात पूछेंगे क्या क्या फैक्टर्स है जो फेवर करेगा बॉन्डिंग में, तो पहला फैक्टर तो देख, तो ये मामला याद है? हाँ सर। हाँ सर, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सिव कम होगा। हाँ, तो क्या था बेटा? ये पहला पॉइंट होगा, देख तो। और ये दूसरा पॉइंट। हाँ सर। हाँ सर। याद है ना? तो अट्रैक्टिव sir. फोर्स शुड बी ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स एंड डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो। डेल्टा जी का नाम गिब्स एनर्जी, इसका एक और नाम फ्री एनर्जी। ठीक है? हाँ सर। इस सिंबल का नाम बोल, फटाफट बोल। तो इस सिंबल का नाम बोल, गिब्स एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी इस सिंबल का नाम बोल, एंथैल्पी सिंबल का नाम बोल। सब्लिमेशन सर शायद तो। काफी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? याद आया? हाँ सर। अब ये देख और समझ खेल को फिर से। अट्रैक्टिव फोर्स, अब देखिए मजेदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। आपको पिछले क्लास में बात किए थे कि एक बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए? हमारा आंसर था ग्रेटर देन होना चाहिए, है ना? लेकिन मजेदार चीज क्या पता है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स मच 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 ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स हो जाए तो भी गड़बड़ है। ये फेवरेबल कंडीशन है बेटा बॉन्ड बनाने की, ये नहीं है। और इसी चीज को देखो इस डायग्राम, इस ग्राफ से समझते। देख कैसे। सबसे पहले ये देख ग्राफ किसके वर्सेस किसका प्लॉट किया गया है। तो ग्राफ ये बता रहा है कि आप जितना ऊपर जाओगे एनर्जी बढ़ेगा। तो बोल रहे गधे लोग, एनर्जी बढ़ेगा मतलब स्टेबिलिटी घटेगा सर। ठीक है? यानी कि आप जितना ऊपर जाओगे एनर्जी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी घट रहा है। इस पॉइंट पे एनर्जी बढ़ रहा है, इस तरफ स्टेबिलिटी घट रहा है। और स्टेबल, और कोई भी बॉन्ड बनने का वजह क्या है बेटा? स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ सर। और स्टेबिलिटी होने की एनर्जी का वैल्यू कम चाहिए। हाँ सर। अब देखो यहाँ मजेदार चीज, जब ये दो एटम, हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से काफी दूर है, तब तो बॉन्ड बनने का कोई चांस नहीं है यहाँ पर। हाँ सर। हम लोग ये पढ़े थे कि बॉन्ड बनने के लिए एटम का नजदीक आना होगा। अब चलो धीरे धीरे इसको नजदीक ले आते हैं। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, और जैसे जैसे नजदीक आएगा इसका डिस्टेंस क्या होगा बेटा? घटेगा। ये लाइन इधर जाने का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा, और इस तरफ होने का मतलब डिस्टेंस घटेगा। तो ये देख आ रहा है, और जैसे जैसे आ रहा है ये एनर्जी का लाइन, देख एनर्जी क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। इस पॉइंट पे देख यहाँ तक एनर्जी क्या हो गया? मिनिमम हो गया। इसके बाद फिर एनर्जी क्या हो रहा है? मैक्सिमम बढ़ रहा है। अच्छा बताओ तो इस पॉइंट पे आने पे दोनों एटम क्या हो गया? टू क्लोज। जब बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएगा ना बेटा, तो न्यूक्लियर रिपल्शन शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियस वर्सेस न्यूक्लियस टकराएगा और एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करेगा। तो अगर बहुत ज्यादा फोर्स भी हो जाए तो भी बॉन्ड नहीं बनेगा बेटा। तो एक्चुअली यहाँ पर जानते हैं कैसा फोर्स चाहिए? ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, यहाँ पे ऑप्टिमम चाहिए। और इस ऑप्टिमम फोर्स जब होगा तब उस पॉइंट पे बेटा एनर्जी का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? एनर्जी का वैल्यू देखो, इस पॉइंट पे एनर्जी क्या है? कम है ना, ऊपर जाने से एनर्जी बढ़ रहा है। तो यहीं पे सबसे ज्यादा, और जिस डिस्टेंस पे बेटा वो सबसे ज्यादा स्टेबल फील करेगा उस डिस्टेंस का नाम बॉन्ड लेंथ। इस पे आगे बात करेंगे, बहुत कुछ बात करेंगे।
तो अभी देखो जो बातचीत बताया तो उसको समझो फिर से कि एटम, अगर आपसे एक सवाल रखा जाए कि दो एटम को क्या नजदीक आना चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए या बहुत ज्यादा नजदीक आना चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, जवाब दे। नजदीक आना चाहिए। नजदीक आना नजदीक चाहिए। नजदीक आना और जिस चाहिए। नजदीकी पे उसका एनर्जी सबसे कम होगा, मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, वही कंडीशन पे वो बॉन्ड बनाएगा। इस कंडीशन पे बॉन्ड नहीं बनेगा, इस पे भी नहीं बनेगा। ज्यादा दूर होगा, यानी ज्यादा दूर होने का मतलब क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया तो भी बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स मच मच ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स हो गया तो भी बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। ये लैंग्वेज समझा बेटा विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी। हाँ सर। हाँ सर। अब आप बात करते हैं बॉन्ड का क्लासिफिकेशन। देख तो बिना बोले बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरएटॉमिक एनर्जी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवैलेंट और मेटालिक। सर ये। ठीक। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, इसमें सर हाइड्रोजन आवेगा बॉन्ड। याद आ गया सब कुछ? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। सर चलिए। आपका नोट्स में, बोलते जाओ। आपका नोट्स में लिखा हुआ था EP प्लस EP, EN प्लस EN और EP प्लस EN, वो किधर है? तुम बताओ। ये अच्छा लगा, कोई तो बच्चा मेरा नोट्स पढ़ा जो फॉलो करके बोला कि सर आप ये लिखे लेकिन यहाँ ये पढ़ा रहे। वेल डन बेटा, यही तो चाहिए मेरे को। जो इसको फॉलो करेगा दमादम गेम खेलेगा। वेरी गुड। अब जब यहाँ तक तुम पहुंचे बेटा, तो यहाँ तक तो बेटा तुम मेरा दिल खुश कर दिए, गार्डन कर दिए। बस यहाँ आते मेरा किडनी को तोड़ दिए ये सवाल पूछ करके। जब तुम ये देख चुका है कि EN लिखा हुआ है, EP लिखा हुआ है, तो पहले खुद कोशिश किया, ढूंढा कौन है ये दोनों। सर मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिव, हिसाब, हाँ, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो मेटल हाँ होगा वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। उसी को घुमा के लिख हाँ दिए कि ये हाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़े। हाँ 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 सर। सर। क्वेश्चन का आंसर दे। सर ए। B। करते रहो, कोशिश करते रहो। हो गया बेटा? डी। अब सुनो, देखो वैसे इसका आंसर तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप लोग का पैदाइश के पहले का क्वेश्चन है, IIT में पूछा था। देख पूछना क्या चाह रहा है पहले उस पर ध्यान दे और मेरे से बात कर। ऑप्शन ए में आपके पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। बोल इन तीनों में नॉन मेटल कौन है? सर सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब मेटल कौन है? मेटल कौन है? नाइट, नहीं, तीनों ही तो नॉन मेटल है। हाँ वेरी गुड, जियो बेटा जियो, नाइट्रोजन। दिल खुश कर दिता। वेरी गुड, तीनों नॉन मेटल है। और जो गधा गधी हाँ। नहीं समझा वो दोबारा समझ ले। अरे बे गधे लोग, कम से कम सर, इतना तो याद रख कि गैस जो है तो। गैस होगा वो हर हाल में नॉन मेटल होगा। हाँ सर। हाइड्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, ये तो पैदाइशी नॉन मेटल है हाँ सर। है ना? तो बोल हाँ ऑप्शन ए में सब का सब नॉन मेटल, हाँ हाँ सर। सर। ऑप्शन बी में भी सब का सब नॉन मेटल, हाँ सर। ऑप्शन हाँ सी सर। में भी सब का सब नॉन मेटल, हाँ और सर। ऑप्शन डी में भी सब का सब नॉन मेटल। और जो हाँ कंसेप्ट सर। आपको हम पढ़ाएं वो कंसेप्ट ये होता है कि अगर नॉन मेटल का मामला होगा तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, बस। बस ना। लेकिन हाँ सवाल तो सर। पूछ लिया कि दुन्नो दुन्नो, भाई। तो दुन्नो है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन था ना उस टाइम के हिसाब से जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा कि अगर कंसेप्ट को अप्लाई किया जाए तो भाई जवाब तो मिल रहा है कि भाई अगर नॉन मेटल होगा तो सिर्फ कोवैलेंट बनेगा, आयनिक तो बात ही नहीं। पर यहाँ पूछा कि कहाँ जो दोनों होगा। अब इसका आंसर देखो क्या है। आयनिक के मामले में एक तो ऐसे याद रखना बेटा, जो सिंपल सी बात की थी हम लोग कि आपके पास कटायन होना चाहिए, याद है ना, और अनायन होना चाहिए। फंडामेंटल यही था ना, हाँ सर। फंडामेंटल। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बोलते सर। बेटा फंडामेंटल रटा रहेगा ना, देख अप्लाई करने का टाइम आ गया। यानी अगर कटायन अनायन हुआ, यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे काम किया तो वो जो भी ताकत होगा, जो भी फोर्स होगा, उसी फोर्स का नाम होगा आयनिक बॉन्ड। हाँ हाँ सर। सर। हाँ ये सर। बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। अब हाँ इसको सर। ऐसे याद रखना कि अक्सर कटायन जो होता है वो मेटल होता है और हाँ अनायन जो होता सर। है वो
नॉन नॉन मेटल नॉन मेटल होता है। नॉन लेकिन ये मेटल भी याद रखना कि मेटल के अलावा रेडिकल भी कटायन हो सकता है। अनायन में नॉन मेटल के अलावा रेडिकल भी अनायन हो सकता है। तो यहाँ एक रेडिकल का कंसेप्ट है बेटा। अब रेडिकल क्या वो सुन अगेन, अगर आप रेडिकल का फंडामेंटल डेफिनेशन रटे होंगे, बात देख अब समझ में आ जाएगा। इसीलिए देख फिर से एक एग्जांपल दिया कि बेटा अगर फंडामेंटल याद होगा तो आगे चीज समझ में आएगा। तो रेडिकल का फंडामेंटल क्या सुन, ग्रुप ऑफ एटम, शायद आपको किसी को याद आ जाए कि हाँ सर ऐसा कुछ हम रटे थे या पढ़े थे। ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेविंग लाइक सिंगल एटम, इसको हम हाँ लोग सर। रेडिकल कहते हैं, हाँ हाँ सर सर। हाँ सर है ना। जिसका हाँ बहुत सर। अच्छी हाँ तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं। SO4 2 माइनस बोलेगा सर ये 5-5 एटम का बना हुआ लेकिन ये एक एटम की तरह बिहेव करता है। NO3 माइनस ये 5-5 होता है लेकिन सॉरी ये 4 है लेकिन एक यूनिट नाइट्रेट यूनिट की तरह पर बिहेव करता है ना। जैसे यहाँ पर 2-2 है एटम, बिहेव करता सिंगल एटम की तरह हाइड्रोक्साइल। जैसे कि यहाँ पर 5 है लेकिन बिहेव करता है एक यूनिट की तरह अमोनियम, है ना ये कंसेप्ट। हाँ सर हाँ सर। अब अगर आप देखोगे कि अगर आपसे पूछेंगे कि भाई नाइट्रेट, देखिएगा जिसमें हम काला से अंडरलाइन कर रहे हैं, हाँ नाइट्रेट और अमोनिया के बीच में क्या बॉन्ड बन सकता है? हाँ सर जवाब बन दे, सकता है। हाँ सर हाँ बन सकता है कौन सा बॉन्ड? सर कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक। गधा है नहीं बे, आयोनिक। और गधा। कोवेलेंट, आयोनिक। आयोनिक और कोवेलेंट दोनों। सिंपल सा प्लस माइनस पे सवाल पूछे भाई, ढक्कन NO3 माइनस NH4 प्लस, एक कटायन एक अनायन है, सिंपल फंडामेंटल कैसे आयोनिक बॉन्ड बॉन्ड। बनेगा? आयोनिक क्या गाजर पी के बैठा हो बे तुम लोग। बोले अगला 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 बताओ, NH4 प्लस और OH माइनस कैसा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक। 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 यहाँ पर SO4 2 माइनस NH4 प्लस कैसा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक। आयोनिक। तो देखो रेडिकल और रेडिकल के बीच में बना। हाँ सर। सर हाँ सर। उसी तरीके से फंडामेंटल पे तो बोलेगा सर ये तो रेडिकल दिख रहा है हाँ सर। और ये एक अनायन दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर अब रेडिकल को जब खोलने बैठेंगे तो अब बोल, रेडिकल में नाइट्रोजन क्या नॉन मेटल है? हाँ 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 सर सर। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। हाँ सर हाँ इसका सर मतलब इसके अंदर में जो भी बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड हुआ? आयोनिक। आयोनिक। यानी यही वो आयोनिक। मामला जहाँ पर दोनों बॉन्ड पॉसिबल है। हाँ 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 सर सर। समझा बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अगला सर क्वेश्चन आप लोग कुछ ट्राई करना चाहोगे तो सर। ट्राई करो, ट्राई सर। करो ये क्वेश्चन पहले ट्राई करो। सर H2A H2। सर ये हाँ सर। है कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर सर। सर अब सर बोल। हाँ सर पिछला क्वेश्चन में रेडिकल में माइनस और एक पॉजिटिव चार्ज आप बोले, अगर दोनों माइनस हुआ तो तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। सिंपल सा सर लॉजिक है क्या? कोवेलेंट। कोवेलेंट नहीं कोवैलेंट भी बनेगा। क्यों बनेगा बे? गांजा पी के बैठा हुआ रे तू, हाँ तू गजड़ी है का? ये देख तो बबुआ, आपको है यहाँ देख, यहाँ देख, आपको हम बताए NH4 प्लस, आपको हम बताए Cl माइनस, आपको हम दिए NO3 माइनस, आपको हम दिए SO4 2 माइनस। है देख टू माइनस। NH4 Cl इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है। अमोनियम क्लोराइड नाम होगा, इसका नाम अमोनियम नाइट्रेट इसके बीच में बनेगा। इसका नाम होगा अमोनियम सल्फेट, देख अमोनियम सल्फेट को कैसे लिखा जा रहा है, इसके बीच में बनेगा। लेकिन Cl माइनस और NO3 माइनस ऐसा कि कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कैसे करेगा? दो नेगेटिव आते ही भाग जाएगा, इसका मतलब यहाँ तो रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, तो बॉन्ड कैसे बनेगा बे? हाँ सर। क्या लॉजिक यूज हाँ किया? सर। फंडामेंटल में चुप करिए रे गधा। यहाँ का खेल समझ आया कि नहीं बोल? हाँ हाँ सर। सर समझ गए। बाकी को देख लो, कैल्शियम क्या है? ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो ये मेटल है। ऑक्सीजन नॉन मेटल। मेटल। सल्फर नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। हाँ सर। हाँ सर। आप समझ गए कि इसका मतलब ये आयनिक है, ये आयनिक है, ये आयनिक है, अकेला यही है कोवैलेंट है। हाँ सर। अगला सवाल, हाँ सर। कितना टाइम? सर सी
इतना टाइम। कार्बन मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। मेटल हाइड्रोजन? नॉन मेटल। ये नॉन मेटल मेटल। मेटल नॉन मेटल मेटल। मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल। metal, तो भाई यहाँ दोनों नॉन मेटल है, तो यहाँ कोवेलेंट बनेगा। यहाँ भी दोनों दोनों का मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बनेगा। यहाँ कोवेलेंट मेटल बनेगा। नॉन मेटल आयनिक बनेगा। लेकिन अब हाँ सोच, सर इन दोनों के बीच में आयनिक बनेगा और इन दोनों के बीच में कोवैलेंट कोवैलेंट। यहाँ बोथ हो गया कि नहीं? अब इसको ऐसे समझिए कैसे हाँ, बनेगा, K प्लस होता है और Cn माइनस होता है, तो ये कटायन और आयन के बीच में आयनिक बन गया। और Cn की बात करेंगे तो Cn के अंदर में ऐसा दिखता है, ये दोनों नॉन मेटल है, इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बना, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड और दोनों मिलाकर के आयनिक लॉजिक यूज करेगा। मेटल नॉन मेटल में आयनिक बना और नॉन मेटल में कोवैलेंट बना। हाँ सर हाँ सर। बुझा कि नहीं रे? हाँ सर। हाँ हाँ सर सर समझ गए। अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? आयनिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड। तो उम्मीद करते हैं आयनिक बॉन्ड तो पढ़ा चुके हैं, चलो फटाफट बात कर हाँ लेते हैं। सर 1 हाँ 2 सर। 3 बोल, किस पॉइंट पे दिक्कत है? कोई भी नहीं। तो सवाल का जवाब दे। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी सारे का बताओ। इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ। सर सोडियम का सर 1 सर सोडियम का 1, कैल्शियम का 2, सोडियम का एल्यूमिनियम का 1 3। गलत, सोडियम का 1 गलत, सोडियम का 1 गलत। one plus, वेरी प्लस गुड, 1 अब सही, प्लस अब 1 सही, अब सही। इसका प्लस +2 1 +3 +2, एल्यूमिनियम का +3, हाँ क्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -1 -3, नाइट्रोजन का -2। -3। किसी हाँ को सर कोई डाउट? नहीं सर। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब बेटा गजब। अब आज इस पे बात करते हैं। हाँ सर उम्मीद करते हैं बिना बोले समझोगे। हाँ सर वेबर साइकिल। हाँ सर हाँ सर, हाँ सर तो समझ बोल गए। टोटल एंथैल्पी क्या होना चाहिए? जवाब दे। माइनस। माइनस फॉर्मूला एक तो ये होगा। सर टोटल का हाँ वैल्यू सर। है सिंबल। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ पर सर यहाँ पे एक जगह हम गड़बड़ किए, गड़बड़ पकड़ ले मेरा। हर बात में तो HF0। हाँ पे हाँ मिलाते चले गए बेटा, पर आपके लिए गड़बड़ बना करके रखे हैं। कौन बेटा पकड़ता उस गड़बड़? सब्लिमेशन एनर्जी। अबे गधा। सर आप बोले थे वो तो सर मैथमेटिकली करेंगे। हाँ तो जब सॉल्व करेंगे तो हमको हाफ लेना होगा ना। हाँ हाँ सर वो सर। तो याद है अगर ये बात समझ गए तो डिंग डोंग डिंग डिंग। सर ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ सर हाँ सर, कोई दिक्कत? नहीं सर नहीं सर। नहीं सर। तो ये आपका याद है, बहुत बात होने वाला है इसके ऊपर। हाँ सर हाँ याद है सर। ज्यादा हो गया, छोड़ रहने दो। सवाल का जवाब। सर डी। सर डी। डी सर। ठीक है बेटा लोग। हाँ हाँ सर। सर। A, सर ए। सर ए। बहुत बढ़िया। क्या होता है ये? सर जो एनर्जी रिलीज होता है बॉन्ड बनने के समय। हाँ कौन सा? बॉन्ड एनर्जी आयोनिक बॉन्ड। हाँ, अब एक्चुअल मामला को थोड़ा सा जो आप पढ़े बेटा, बहुत सही जवाब दिए कि जिस एंगल से आपको हम दिखाए थे कि देख बेटा यहाँ पर दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा था, एक एनर्जी रिलीज होगा और बॉन्ड बनते वक्त जो भी एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग
बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो उस हिसाब से इसका नाम बॉन्ड एनर्जी, पर आपको हम बताए थे कि इस मामले में इसको बॉन्ड एनर्जी नहीं कहते, इसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं वो समझ लो। तो याद रखना ये बॉन्ड एनर्जी के बराबर है, लेकिन नाम इसको बदल दिया गया। तो यकीनन जब नाम बदला गया तो कुछ मतलब भी बदलेगा, तो वो मतलब कब अच्छे से समझो। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को ऐसे समझो कि जब एक क्रिस्टल बनेगा, ये बताओ तो क्रिस्टल सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है? सॉलिड। सॉलिड। ये क्या क्रिस्टल बनाया, ये बनाया ना क्रिस्टल। हाँ सर। हाँ सर। हाँ और सर। क्रिस्टल का किससे बनाया? गैस कटायन एंड गैस अनायन से बनाया। हाँ सर। तो जब गैस कटायन और गैस अनायन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उस वक्त उससे जो क्रिस्टल तैयार होगा, उसमें जो एनर्जी बाहर निकलेगा, उसका नाम क्रिस्टल एनर्जी या लैटिस एनर्जी, दो नाम। क्योंकि ये जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं ना बेटा लैटिस, इसको आपको अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। क्लास 12 में एक चैप्टर रहेगा सॉलिड स्टेट, और बहुत कुछ बात करेंगे, तो लैटिस का मतलब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चूंकि आपके लिए ये लैटिस एनर्जी पहला बार नया वर्ड है, पढ़ा रहे इससे पहले कभी लैटिस एनर्जी? नहीं सर। पहला बार पढ़ा रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। पहला तो क्या है? फंडामेंटल रट जा। हाँ सर। देख तो आप समझ में आ रहा है डेफिनेशन फंडामेंटल, उम्मीद कर समझ गया होगा, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। है ना? अब एक सवाल का जवाब दे कि लैटिस एनर्जी जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा ना एंडो? डेल्टा एच प्लस होगा सर ना एक्सो माइनस? एक्सो माइनस एक्सो माइनस। माइनस एक्सो। माइनस होगा। अरे जियो मेरे लाल, हाँ, क्यों सर। माइनस होगा? एनर्जी रिलीज। एनर्जी नहीं, रिलीज तो हो रहा है। रिलीज हो रहा है ना? डेफिनेशन में दिख हाँ, रहा है ना? हाँ सर। अच्छा, हाँ, तुम सर। लोग एक और भी चीज बताए थे कि अगर दो पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल एंड पार्टिकल के बीच में बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, यही है ना? हाँ सर। और इसी को अगर तोड़ना हो तो उतना ही एनर्जी देंगे तो टूट जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी मतलब दोनों का वैल्यू बॉन्ड सेम है। डिसोसिएशन सेम होना लेकिन ये चाहिए। एंडो एक्सो हो गया, हाँ सर। मतलब इसका वैल्यू माइनस में पकड़ेंगे, हाँ यानी सर। इसको एंथैल्पी को नेगेटिव में रखेंगे। और ये चूंकि हाँ, एनर्जी सर। देना पड़ रहा है, यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा है। एंडो। एंडो। देख तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है? अगर हम तेरे से पूछे इस डायग्राम के बेसिस पे व्हाट इज द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, इसी का हम लोग पढ़े थे ना बॉन्ड हेबर साइकिल में। सर 100 जूल बोले थे। हाँ? सर 77 जूल हाँ? 77 जूल सर लास्ट क्लास 100 जूल लेके किए थे। सर माइनस सर 787। अरे वो नहीं पूछ रहे बे गधा, यहाँ पूछ रहे कि आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम के बेसिस पे बोल NaCl का लैटिस एनर्जी कितना होगा? सर माइनस 787 वेरी गुड, किलो जूल पर माइनस 787 होना चाहिए। क्यों? प्लस पॉजिटिव क्योंकि है। रिलीज हो रहा माइनस होगा। और डायग्राम देख सही मैच भी करा, समझ, यानी कि एक्चुअली में इक्वेशन को हमको ऐसे देखना चाहिए। देख तो इधर से देखे तो क्या होगा भाई, आयन है, हाँ क्रिस्टल बन गया है, देख हाँ सर। हाँ सर। तो बनने का टाइम में क्रिस्टल, इसको ऐसे नहीं देख करके इधर से देखेगा, तो ऐसे देखेगा तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। हाँ इसका ये भी मतलब निकलता है कि जब ये आयन आपस में जुड़ा और ये क्रिस्टल बना तो एक एनर्जी निकल गया, उसका नाम लैटिस एनर्जी। तो इसका ये भी मतलब बनता है, देख तो कहां चले गए, देख तो इसका ये भी मतलब बनता है बेटा कि अगर उतनी एनर्जी इस क्रिस्टल में देंगे, ये टूट कर फिर से बिखर जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ क्योंकि सर। इक्वेशन में बता रहा, देख इतना में इतना एनर्जी दे, टूट गया गैस आयन में, और यही दोनों जब आपस में जुड़ेगा तो आपस से क्रिस्टल बना लेगा। तो ये इसका हाँ, लैटिस एनर्जी है बेटा। अब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी को आपको याद रखना, ये सुन लो एक एक, पहले एक एक करके बात करते याद। अच्छा बताओ तो लैटिस एनर्जी फिर से बताना, सिस्टम से एनर्जी रिलीज कर रहा है, हाँ सर। या हाँ एब्जॉर्ब कर सर। रहा है? बोलो। रिलीज ये रिलीज कर रहा है रिलीज। तो इसका मतलब सिस्टम का एनर्जी बढ़ा कि घटा? घटा। घट गया। घटा। मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गया बढ़ गया। बढ़ गया। तो देख तो ये रूल बना सकते हैं, जिसमें जिसका जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा मतलब उतना एनर्जी निकल गया, तो स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। एक रूल याद रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको 3-4 कंपाउंड दे देगा, आपसे पूछेगा किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है,
और कोई कुछ नहीं है, तो मोटा मोटी आप वहां से समझोगे कि कौन ज्यादा स्टेबिलिटी का कोई कंडीशन दे देगा या पूछेगा कौन ज्यादा स्टेबल, तो सिंपल से ये रूल याद रखना। दूसरा ये याद रखना कि जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है बेटा, उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा पाया ज्यादा गया। होता है। ये रूल आगे फंडामेंटल के तौर पे याद रखो, आगे इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे। अगला सुनो, इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब क्या होता है वो समझो। यहाँ पर इंटर आयनिक डिस्टेंस का अगर मतलब पे बात करेंगे बेटा, तो दो आयन के बीच में। हाँ, ये मान लो इसको ये वाला को हम ले रहे हैं इधर, और इसको भी ले रहे हैं, बाहर कर ले रहे हैं ये। अब यहाँ से न्यूक्लियस तक का जो दूरी होगा बेटा, इसको हम बोलेंगे आर, और आर को किस नाम से पुकारेंगे? इंटर आयनिक डिस्टेंस। Ceramic distance. समझ में आ रहा बात? हाँ सर। हाँ तो सर। ये रूल याद रखना कि जिसका इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम होगा। अब आगे सुन लो, अगला रूल क्या बता रहा है कि जहां पर कटायन का साइज कम होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। कटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। ध्यान से सुन, ये 3 पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तेरा। पहले तो इसको आप याद कर लो, लैटिस एनर्जी का प्रॉपर्टी याद कर लो। ले समझ ले बेटा, एकदम कुछ समझने का नहीं है यहाँ पर, यही समझ ले क्या कि सर लैटिस एनर्जी पढ़ रहे, फंडामेंटल पढ़ रहे, तो पहले तो फंडामेंटल का डेफिनेशन याद रख, और उसके साथ साथ उसका एप्लीकेशन कि जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब वो ज्यादा स्टेबल, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। और अगर जिसका दो आयन के बीच में दूरी कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा। बात समझो ना, दो आयन के बीच में दूरी कम होने का मतलब क्या हो रहा है? वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, जितना ज्यादा क्लोज आएगा उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, उसी के साथ कटायन के साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और कटायन के चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिमाग में है तो ठीक, ना तो ये 3 पॉइंट फटाफट नोट कर, अभी एमसीक्यू का प्रॉब्लम आएगा तो जरूरत पड़ेगा। अगर दिमाग में उतार सकते तो उतार ले, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा तो अभी बनाना होगा, देख ले फटाफट। ठीक है। ये जो डेटा आपको अभी नोट करवा रहे कॉपी में, अगले दिन ये आपके ब्रेन में छप जाना चाहिए। सर आज ही हम सब याद कर लिए। तुम जैसे याद करो, ब्लूटूथ से ट्रांसफर करो, डायरेक्ट केबल लगा के करो, रात में बुक को पानी में डाल दो, सुबह उठ के घोल के पी जाओ, जो करना करो। समझा रे गधा लोग? सर हम चार्ज ऑन नोट का कटायन का कॉपी एग्जांपल बना। देख तो समझ, तो चार्ज ऑन कटायन का मान लो ये क्वेश्चन देगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, बोलेगा इसका लैटिस एनर्जी के हिसाब से सजाओ। सजाने का नियम देख, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये +2 है, ये -1 है, ये +3 है, ये -1 है, ये +4 है, ये -1 है। इन शॉर्ट कॉमन जो है ना बेटा उसको उड़ा दे, जो कॉमन है। तो कॉमन उड़ाने के बाद क्या दिखेगा? Na+ दिख रहा तेरे को, Mg2+ दिख रहा तेरे को, Al3+ दिख रहा है, Cl2+ दिख रहा है। तो क्वेश्चन पे अगर ध्यान से देखेगा तो यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, इन्हें हम प्रॉब्लम इससे सॉल्व करेंगे। चार्ज इसके पास ज्यादा तो इसका मतलब इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ प्रॉब्लम? हाँ सर। अब एक लैंग्वेज समझ ले, एक लैंग्वेज समझ ले। लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा बाई का होगा, उसके बाद बाई यूनी का होगा, उसके बाद यूनी का होगा। मतलब देख एग्जांपल बोल, तो मैग्नीशियम +2 होगा और ऑक्सीजन -2 होगा, तो बोल सकते हैं मैग्नीशियम बाईवैलेंट है और ऑक्सीजन भी बाईवैलेंट है, तो दोनों बाई हो गया। हाँ सर। जबकि मैग्नीशियम +2 होता है, क्लोरीन -1 होता है, तो ये बाई यूनी हो गया। और सोडियम हाँ सर। +1 होता है, क्लोरीन -1 होता है, ये यूनी हो गया। तो बाई का हाँ ज्यादा, तो सही बात है ना भाई, Okay. बाई का ज्यादा का मतलब क्या होगा? जिसका चार्ज ज्यादा हो रहा है। यहाँ तो रूल हाँ, बता दिया गया, चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पूरे कंपाउंड के हाँ। मामले में ऐसे सॉल्व करना। तो कैसे कैसे सॉल्व करना ये रूल तेरे को दिखा दिए। चल प्रॉब्लम रखते हैं सामने, आंसर दे। तो देख, जेईई मेंस 2005 में पूछा है, देख आंसर। सर सी। सर सी। सर सी। सर सी। कितना सेकंड में सॉल्व किया रे गधा? 4 सेकंड। क्यों कर पाया? 2 तरीका, या तो डेटा तेरे सामने देख के किया, या यही दिमाग छपा होता 5 सेकंड में सॉल्व करेगा। जेईई मेंस 2005 का क्वेश्चन है। खेला बहुत सिंपल है बेटा, जो पढ़ा रहे जो पकड़ा रहे समझो, जहां समझने का जहां याद रखने का रखो, और छापते चले जाओ, तो देखना ऐसी ओरली बनता चला जाएगा। नीट में ये सवाल पूछा गया था, देगा जवाब? सर सी। सर सी होगा। आंसर बोल। सर सी। सी ना होगा। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, यहाँ मार्किंग गलत हो गया, जब हम एनिमेशन सेट की तो बैठाने में भूल गए। बिल्कुल सही है। कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा सिंपल, देख तो कॉमन कौन है? अनायन कॉमन है, अनायन को उड़ा दे। अब देख उड़ा कटायन दिए क्या थे। बचा? K+, Na+, One. Rb+,
तो देख सब में चार्ज सेम है, तो हम चार्ज का रूल से सॉल्व नहीं करेंगे, साइज वाला रूल देख। हाँ क्या सर ठीक? तो सही, मेरा गलती हुआ नहीं, सही आंसर। ये तो साइज का रूल से सॉल्व होगा रे, साइज के सर मामले में तो क्या सॉरी है? सर, हाँ सर सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, है ना, गलती साइज से सॉल्व होगा ना ये। चार्ज कांस्टेंट है सर। बेटा, देख सब में चार्ज कांस्टेंट, सही आंसर बी। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। क्या इस पे हम लोग बात कर चुके हैं पिछले क्लास में? हाँ सर हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। गोल्डन रूल बोल। हाँ सर। सर Light dissolves like. Like dissolves like. like. यानी पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर Non-polar अच्छा, में। आयनिक पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर पोलर है। पोलर और आयनिक हम जिसमें डुबो रहे हैं वो कैसा है? पोलर पोलर है। Polar तो है। मतलब रूल के मुताबिक चल रहे हैं हम लोग। हाँ सर। ठीक, हाँ पहले हाँ तो बेटा समझा दिया। अब कुछ यहाँ पे भी फंडामेंटल रूल नियम पकड़ाएंगे, पकड़ के रख। देख जो पकड़ा रहे हम, बोले ना बेटा फंडामेंटल कुछ है, पकड़ के रख, खेला होगा। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आने वाला है, ये देख। आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन है, ये डायग्राम किसका है? सॉल्ट लैटिस एनर्जी, सॉल्ट एंड वाटर हाँ, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर अरे भाई जिसको हम सर्कल के अंदर रखे उसको बोलना। लटाइस एनर्जी। ये जानते कि ये किसका? So NaCl. है ये? हाँ कौन सर है ये बेटा? हाँ सर। याद रखना, NaCl ऐसा नहीं होता कि एक ही सोडियम होता है और एक क्लोरीन से NaCl बनता है। झुंड होता है बेटा, झुंड। इसी झुंड को आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, चैप्टर का नाम होगा सॉलिड स्टेट। इस झुंड को हम लोग एक एक परत खोलकर पढ़ेंगे बेटा, झुंड के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पकड़ कर रखना। ये झुंड को समझ लेना। क्लस्टर ऑफ आयंस, वापस आ, कहाँ थे हम लोग? हाँ ये देख, कौन है? NaCl है ना। हाँ सर अब बोल, NaCl जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर पोलर। NaCl तो आयनिक है, और आयनिक मतलब पैदाइशी पोलर, याद रखियो। हाँ सर और किसमें डुबोया गया? पानी में डुबोया। पानी में। H2O. पानी कैसा होता है? पोलर। ठीक है ना। अब हाँ, पोलर में सर। पोलर का सॉलिबिलिटी का एक मैकेनिज्म दिखा रहे, मैकेनिज्म समझ, ये होता कैसे, ठीक है? इसका मैकेनिज्म समझ क्या होता है। जब NaCl को, डायग्राम पे ध्यान देना, पानी में डुबो दिया गया, तो उसके अंदर जब झांकोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ राइट साइड में देख, ये देख, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, बेंट स्ट्रक्चर। अब अगर पूछोगे सर कैसे होता है, तो इसी चैप्टर में पढ़ोगे। याद रखना, इस चैप्टर के शुरुआत में आपको हम बताए थे कि आप जिस चैप्टर को पढ़ने बैठे उस चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे देगा। फिलहाल याद रखो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन इज एज वाटर इज बेंट शेप, H2O ऐसा होता है, बेंट शेप। अब होता क्या इस बेंट शेप में, ये जो बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है, याद रखना, आयनिक बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस चार्ज की वजह से इसमें पोलर नेचर आ गया। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, डेल्टा प्लस ऐसा कुछ बनता है। और जैसे ही पानी के अंदर NaCl को छोड़ा जाता है, तो NaCl में Na प्लस होता है और क्या होता है? Cl माइनस होता है। तो देख होता क्या है कि वाटर का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो अटैक करता है सोडियम को, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। तो ये सोडियम, और एक नहीं, क्योंकि पानी में तो अच्छा बोलो तो NaCl को जो पानी में डाला जाता है जनरली, वो अक्सर सॉल्वेंट कम लिया जाता है या एक्सेस में लिया जाता है? है ना, तो बहुत हाँ, सारा सर। पानी क्या करता है कि उसका जो ऑक्सीजन होता है वो किस पे अटैक करता है बेटा? सोडियम पे। ये देख, ये ऑक्सीजन अटैक किया सोडियम पे, ये दो हाइड्रोजन अटैक को देखेगा कैसा होगा, ठीक है? इस तरीके से इसको घेरना शुरू करेगा, इस तरीके से इसको घेरना शुरू करेगा, इस तरीके से इसको घेरना शुरू करेगा, इस तरीके से इसको घेर लेगा। आपको तो हम बहुत सिंपल वे में दिखा रहे हैं, इस तरीके से घेर लेगा। आप जानते हैं ये क्या बन गया है? अब आपका ये बन चुका है। अगर आप इसको एक्सप्रेशन में लिखोगे तो आपको हम सिखा चुके इसको लिखने का तरीका, ये बन गया है। इसका साइज बड़ा हो गया, देख, हाँ सर समझ में आ रहा? हाँ हाँ सर। ठीक उसी तरीके से अब ये हाइड्रोजन जो होता है वो क्लोरीन पे अटैक करता है। तो जब क्लोरीन पे अटैक करता है तो यहाँ डायग्राम देख, यहाँ देख, मान लीजिए क्लोरीन माइनस, अब अटैक देख कैसे हो रहा है, ये अटैक हो, देख अटैक का तरीका पकड़ा, समझ में आ रहा है? देख तो, हाँ सर और किस तरीके से अपने आप को चिपका ले रहा है उसके साथ,
समझ में आ रहा है? इस बार दोनों हाइड्रोजन अटैक किया ऑक्सीजन, तो देख तो स्ट्रक्चर, यहाँ ऑक्सीजन अटैक किया, हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, यहाँ हाइड्रोजन अटैक किया ऑक्सीजन, ये इसको खींच करके अलग ले गया, ये क्या बन गया? ये बन गया Cl माइनस एक्वस। हाँ सर। यानी इसी को हम लोग केमिकली बेटा जब लिखते तो कैसे लिखते, देखो कैसे नहीं लिखते हैं कि भाई NaCl सॉलिड है, उसको डाल दिया पानी में तो वो बन गया Na प्लस एक्वस और Cl माइनस Cl माइनस एक्वस। यही हाँ चीज सर। बेटा यहाँ पर देख रहा है। अगर तुम ध्यान से देख सकते तो ध्यान से देख, तो बताओ तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिखा रहा, ऐसा दिखा रहा, मतलब हाइड्रोजन इस तरफ है, ऑक्सीजन नीचे, तो इसका मतलब ये देख रहा है। डायग्राम समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा सा डायग्राम छोटा हाँ है, सर। इसको चाहो तो आप लोग गूगल में सर्च करो ना, इसका बहुत अच्छा वीडियो है, हम एक्चुअली वीडियो डाल नहीं पाए, अगले क्लास में अगर होगा तो दिखा देंगे। आगे देखा तो मोटा मोटी बात समझा, पोलर पोलर में क्यों सॉल्युबल है? हाँ क्योंकि एक सर। पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव को खींच खींच के अलग करता चला जाता है, डिसॉल्व होता चला जाता है। समझा बात? अब हाँ कुछ सर। नियम सुनो। सॉल्युबिलिटी तब मुमकिन है बेटा जब सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगा और लैटिस एनर्जी कम होगा। क्या आप सॉल्वेशन एनर्जी से पहले कभी पढ़े हैं? नहीं सर। नहीं सर। मार के तुम लोग ना हड्डी तोड़ देंगे। किसी आयन को अगर सॉल्वेंट में डुबाया जाए तो वो आयन सॉल्वेटेड आयन कहलाता है और वहां से एक एनर्जी रिलीज होता है, उसका नाम सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन अगर एनर्जी। वही हाँ आयन सर। को सॉल्वेंट के जगह पे वाटर पानी में ले लेंगे तो ये हाइड्रेटेड आयन हाइड्रेशन कहलाएगा एनर्जी। और अब एनर्जी का नाम बदल के हाइड्रेशन एनर्जी रख देंगे। नहीं पढ़ा भी गधा तुम लोग? हाँ सर। हाँ नहीं सर। पढ़े सर। पढ़े क्या सर। बोलता है बे गधा तुम लोग? यानी कि पानी में डुबोने के बाद जितना एनर्जी निकलना चाहिए वो एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, किससे? लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी से। ठीक है, ये पहला रूल याद रखेगा, ये सब रूल्स याद रखेगा। दूसरा रूल देख, फोर्स, ये पढ़ा फॉर्मूला देख तू, हाँ सर। हाँ पढ़े सर, लास्ट यहां से याद रखेगा। ये के यहाँ पर जो कांस्टेंट, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सॉल्युबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटरआयनिक डिस्टेंस। जैसे ये देख, इस क्वेश्चन को देख, अब यहाँ पर इसको देख, कटायन है ये और ये फ्लोरीन। चलो थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। मान लो ये लिथियम है, सेम साइज का, सबके पास लिथियम है। हाँ, ये लिथियम है। हाँ सर। और मान ले ये फ्लोरीन है, उससे थोड़ा बड़ा फ्लोरीन है, उससे थोड़ा बड़ा ब्रोमीन है, उससे थोड़ा बड़ा आयोडीन है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये, इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये और इसका डिस्टेंस ये। तो सबसे ज्यादा इंटरआयनिक डिस्टेंस किसमें पकड़ा जाएगा? लिथियम आयोडाइड। लिथियम आयोडीन। लिथियम आयोडीन। तो इसका मतलब इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। यहाँ तो ये चीज तो आपको हम पहले ही समझा दी। ये किस रूल से चल रहा है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, एक सवाल तो बात करना भूल गए। यहाँ जो बात हो रहा है सर। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी, किसमें सॉल्युबिलिटी? किसमें? सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट? वाटर। हाँ, पहले समझ ले। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो डिफॉल्ट आंसर याद रखना वाटर है। अदरवाइज क्वेश्चन में तलाश जरूर करने की कोशिश करना। जब भी बात सॉल्युबिलिटी का आएगा तो ये जरूर तलाश करना कि सॉल्वेंट कौन है, पोलर है या नॉन पोलर है, तो बहुत हद तक आंसर पहले मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई जवाब नहीं आपके पास तो एक ही जवाब है, पानी, यानी कि पोलर। तो भाई पोलर है, जितना ज्यादा होगा आयनिक फैक्टर ज्यादा होगा, जिस बेसी सॉल्युबिलिटी हाँ होगा। सर। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का रूल फॉलो किए यहाँ पर। और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब आपको फिर से याद दिला दे क्या कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर किसमें कन्वर्ट हो गया? कोवैलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर घट गया। यहाँ हाँ अगर सर। बताया जा रहा है कि आयनिक कैरेक्टर के साथ ये डायरेक्टली है तो इसका मतलब तो यहाँ आयनिक कैरेक्टर घट गया, तो इनवर्सली हो जाएगा ये। हाँ सर। याद रखना, फिर से दिमाग में बैठा ले, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा क्या? जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा क्या? कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर। फंडामेंटल नहीं दिमाग में बैठ रहा। पोलराइजेशन का मतलब आयनिक कैरेक्टर किसमें कन्वर्ट होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, इसका एक और मतलब आयनिक कैरेक्टर उतना कम। हाँ सर। हाँ सर। पोलराइजेशन का खेला को ऐसे दिमाग में रखेगा, काम आएगा, देख अभी बहुत काम आने वाला है। अगला रूल याद रखना, साइज ऑफ कटायन के साथ सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब रूल याद रख बेटा, इस पे इस तरह का डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा, सिंपल याद रहेगा, बना पाएगा। अब आ जाओ जिसपे आप लोग फंसे थे। क्या बेटा लोग? पोलराइजेशन। Polarization. फंडामेंटल क्या याद रखेगा?
सर Molecular मोर character का कोवेलेंट covalent कैरेक्टर लेस character। आयोनिक कैरेक्टर। यही है ना, देख समझ आ रहा है, यही फंडामेंटल है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा अब एक बार समझ, पोलराइजेशन होता कब है? जब कटायन का साइज छोटा होगा छोटा और होता है, मतलब बड़ा होगा। अनायन का साइज बड़ा होगा। होगा। चल दोबारा समझाने जा रहे पोलराइजेशन का मतलब। एक तो फंडामेंटल पकड़ा दिए थे, पोलराइजेशन का मतलब आयनिक कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, तब होगा जब कटायन छोटा होगा, अनायन बड़ा होगा। अब समझते क्यों होगा, वो समझ ले तो खिला गया और इजी हो जाए। देख इसलिए बोलते हैं बेटा फंडामेंटल याद रखेगा तो आगे क्यों कैसे हुआ बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर कटायन छोटा हो जाए और अनायन बड़ा हो जाए, देखिए गड़बड़ शुरू होता है। क्या होता है कि ये जो कटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अनायन का जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसको अपनी तरफ खींचने का कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि ये जो अच्छा खासा शेप जैसा अनायन दिख रहा है, ये इसका शेप बिगड़ जाता है ऐसा। अब कहलाता है ये डिस्टॉर्टेड आयन। शेप बिगड़ जाने पर डिस्टॉर्टेड आयन कहलाता है। तो ये डिस्टॉर्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन, और एक्चुअली याद करो आपको हम पढ़ा चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन जो है उसका पोजीशन फिक्स्ड है बेटा, बोल। नहीं सर। नहीं है, तो उसको ढूंढने का प्रोबेबिलिटी होता है ना, हाँ सर। उसको ऑर्बिटल सर। कहते हैं। हाँ सर। और ऑर्बिटल का अगर एक्चुअल डायग्राम याद रखेगा तो इलेक्ट्रॉन का पूरा एक झुंड होता है, क्लाउड होता है। हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ जो हम एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, समझ लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस तरफ मूव कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इंक्लाइनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। इलेक्ट्रॉन का झुकाव इस तरफ चला गया, कुछ हद तक इस तरफ चला गया। जितना ज्यादा झुकाव होगा, जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा माना जाएगा। पोलराइजेशन उतना ज्यादा माना जाएगा। और आज के दौर को अगर आप थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स को समझते तो कान में अक्सर ये वर्ड आता होगा कि आज का जो पॉलिटिक्स है वो पोलराइज पॉलिटिक्स है। क्योंकि बेटा एक तरह का सोच, उसका एक तरफ का झुकाव ज्यादा भारी पड़ जा रहा है दूसरे, है ना। तो झुकाव का मामला है, जितना ज्यादा झुकाव उतना ज्यादा पोलराइजेशन। तो याद रखना किसका झुकाव, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का झुकाव। अब सवाल उठेगा क्यों, तो जवाब बहुत सिंपल है। अनायन बड़ा होने की वजह से सेंटर में जो न्यूक्लियस है इसके साथ, ये अनायन है ये कटायन है, इसके साथ इसका दूरी ज्यादा है। इसका मतलब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसका पकड़ इसके साथ कमजोर है, इसके साथ कमजोर है तो इसके तरफ खींचा चला जाएगा। इसी झुकाव का नाम होगा पोलराइजेशन। तो सवाल का जवाब दे, पोलराइजेशन होने का वजह क्या है? जवाब होगा अनायन का बड़ा होना। अनायन का बड़ा होने की वजह से अपनी बाहरी इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ नहीं बना पा रहा है। नतीजा क्या हो रहा है, उसका झुकाव किसी और की तरफ चला जा रहा है। इस झुकाव का नाम होगा इंक्लाइनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इस झुकाव को खींचने का ताकत किसके पास है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो नहीं खींचता, है ना। अब ये हाँ, बताओ तो अनायन का साइज जितना बड़ा होगा, पोलराइजेशन क्या होना चाहिए, उतना ज्यादा होगा। उतना ज्यादा होगा, है ना। वाह बहुत बढ़िया। हाँ सर। अगर हम बात करेंगे कटायन का साइज जितना छोटा होगा, पोलराइजेशन उतना बड़ा होगा। ज्यादा होगा। कम होगा। कम होगा बड़ा सर। बड़ा होगा। कम होगा। कम होगा सर। उल्टा क्वेश्चन है। अगर बोल रहे अनायन बड़ा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कटायन अगर छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन होगा। कम होगा। कम होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। समझो बात को, दो तरीके से समझो। क्योंकि आपको क्या बताया गया, पोलराइजेशन होता कब है, सर अपना जब साइज फंडामेंटल भूल गया इस चक्कर में। देख याद है सर। हाँ है ना, सर। कटायन छोटा होता तब ना पोलराइजेशन होगा। हाँ सर। हाँ अच्छा सर। ये बता तो, अगर कटायन पे बहुत ज्यादा चार्ज कर दिया जाए तो खिंचाव ज्यादा होगा। हाँ। हाँ सर। अगर कटायन का चार्ज बढ़ा दे तो पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। घट जाएगा। बढ़ जाएगा। चार्ज जितना बढ़ेगा बे, समझ, इसका झुकाव उतना नेगेटिव है खिंचाव ना, होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का झुकाव इतना ज्यादा होगा। हाँ सर। तो चल सवाल का जवाब दे तो फिर से। पोलराइजेशन के साथ अनायन का साइज डायरेक्टली ना इनवर्सली, डायरेक्टली। अनायन डायरेक्टली का सर। साइज, इनवर्सली। इनवर्सली। कटायन का चार्ज, डायरेक्टली। डायरेक्टली। उसका नाम याद रख, जो तुम लोग खुद बनाया उसका नाम याद रखेगा। अच्छा।
देखते ये डायग्राम समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना। पॉजिटिव का जो खींचने का ताकत होगा उस ताकत का नाम पोलराइजिंग पावर, और नेगेटिव का जो खिंचवाने का ताकत होगा उसका नाम पोलराइजिबिलिटी। यानी कटायन के लिए हम पोलराइजेशन और अनायन के लिए पोलराइजिबिलिटी वर्ड यूज करेंगे। समझा बात? हाँ सर। हाँ सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन का नाम, Pagans rule. Fazan's और जो फजान रूल है बेटा 2 मिनट पहले आप मेरे से वो डिस्कस किए, पढ़कर देख तो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। हाँ अब बेटा सर। लोग ये तो है बड़ा सिंपल। अभी सिंपल खेल को थोड़ा एलाबोरेट कर देते हैं तो आप देखते हैं बड़ा गेम खेल पाओगे। क्या देखते आप एक फंडामेंटल समझ गए, और आप ही के मुंह से बोलवाए थोड़ी देर पहले कि कटायन के साइज के साथ पोलराइजेशन इनवर्सली, अनायन के साथ डायरेक्टली। और लॉजिक दिमाग में रखना, कटायन जितना बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, कटायन छोटा होगा अनायन बड़ा होगा तो पोलराइजेशन होगा। इसका मतलब कटायन जितना कम होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, अनायन जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। ये तो याद रखेंगे। साथ में याद रखें पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का झुकाव। तो इलेक्ट्रॉन का झुकाव किसके वजह से हो रहा है? प्लस के वजह से। तो जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ज्यादा झुकाव होगा। इसका मतलब चार्ज ऑफ कटायन के साथ पोलराइजेशन। कंसेप्ट और फंडामेंटल दोनों समझ लिया, रट के घोल हाँ के सर। पी जा। हाँ ठीक सर। है? अब इसका इस्तेमाल हाँ सुन ले, सर। देख कैसे होगा इस्तेमाल। सुन, यूज सुन ले। इस यूज को समझ लेगा बेटा, अच्छा खासा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर पाएगा, एस ब्लॉक का क्वेश्चन, पी ब्लॉक का क्वेश्चन, डी ब्लॉक का क्वेश्चन, बहुत खेला खेल पाएगा। यही सब फंडामेंटल है बेटा, वरना आगे जाके रटना, सभी को रटना पड़ जाएगा। इसलिए तुम लोग बोलता है ना, नहीं सर रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन अगर वहां समझना बेटा तो ये रट के जाओ, आगे का देखना पी ब्लॉक पढ़ने में, अरे सर हाँ ये सब रूल था, इसके हिसाब से अब समझ में आ रहा कौन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एप्लीकेशन देख, ध्यान से देखेगा, फिर से समझ। Polarization is directly proportional to covalent character. True or false? हाँ सर। बोलो रे। True, 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 True. ट्रू सर। Inversely proportional to ionic character. true, ट्रू। True. Directly proportional to solubility. ट्रू। गलत False. ट्रू जवाब। है। गलत। False. False। गलत। सर पहले सॉल्वेंट क्या होगा वो पता हाँ करना है। जियो मेरे हाँ लाल, सर। कोई तो बच्चा solvent, पकड़ा हाँ सर। है ना। सॉल्वेंट क्या होगा? हाँ सर। अगर बोलेंगे solubility in नॉन पोलर सॉल्वेंट, अब जवाब ट्रू। True. फॉल्स फॉल्स। ट्रू। True, समझ true, खेला। true. नॉन पोलर का इससे समझना, बोलना आयनिक और कोवैलेंट, किसको आप पोलर के नजर से देखना चाहोगे, किसको नॉन पोलर के नजर से देखना चाहोगे? बोलो। आयनिक सर को आयनिक polar को को पोलर और कोवैलेंट को नॉन पोलर। पोलर। अब देख यहाँ पोलराइजेशन कोवैलेंट के साथ डायरेक्टली है, तो भाई नॉन पोलर के साथ भी डायरेक्टली होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन polar. तो जो आयनिक Polar. बिहेवियर होगा उसको पोलर। यही तो फंडामेंटल सिखाना है बेटा, लाइक डिसॉल्व लाइक, अप्लाई करना तो चीज देख अपने आप पकड़ में चला आएगा। एक 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 सूता पकड़ेगा, सारा खींचा चला आएगा। सर एक हाँ क्वेश्चन। सर। बोल। सर कोवैलेंट में तो सर ये भी होगा ना, पोलर नॉन पोलर दोनों होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, वो आगे चल के समझेंगे, लेकिन अभी इन जनरल बात कर रहे हैं। तो इन जनरल में ऐसे याद रख, आयनिक पोलर होगा, ये पोलर भी हो सकता है, ये तो नॉन पोलर कभी नहीं होगा, ये तो पक्का है ना। हाँ एक सर, पकड़ हाँ के चल के सर, भाई ये हाँ पोलर है, और इसमें अभी फिलहाल नॉन पोलर हाँ पकड़ सर। के चल, आगे और समझेंगे। तो ये ठीक खेला, है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। तो अगर ये रूल याद रखेगा तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर के हिसाब से बोलेंगे तो बोल ऑर्डर क्या है, किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? लिथियम क्लोराइड। खेलेगा पोलराइजेशन, शुरू इससे करेगा। तो बोल पोलराइजेशन का क्वेश्चन आया, कॉमन कौन है? Cl काट दे। अब आजा खेल को समझ, प्लस प्लस प्लस, चार्ज कांस्टेंट है तो साइज का गेम खेलेंगे। हाँ सर। हाँ और साइज सर। बोलता है कि जिसका जो जितना छोटा, पोलराइजेशन उतना बड़ा, कटायन जितना छोटा। तो हाँ सबसे सर। छोटा कौन? Li प्लस। लिथियम। हाँ हाँ सर। सर। पोलराइजेशन ज्यादा ना।
इसका हाँ, मतलब अगर सर। इस तरफ जा रहे तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर घट रहा है, इसका मतलब सॉलिबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बढ़ रहा है। पोलर सॉल्वेंट बढ़ बढ़ रहा है, रहा है, इसका मतलब सॉलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट घट रहा है। घट रहा है। ये तो इससे 5 क्वेश्चन बन जाएगा। पोलराइजेशन का ऑर्डर पूछ सकता है, कोवैलेंट का पूछ सकता है, आयनिक का पूछ सकता है, सॉलिबिलिटी 2 तरीके से पूछ सकता है। एक सूता पकड़ सारा खींचा चलाएगा, लेकिन वो तब मजा आएगा बेटा जब इसको याद रखो। समझा तो दिए पर याद भी रखना होगा, बुझा कि नहीं रे? हाँ हाँ सर। सर। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को देख लो, CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2, कॉमन फैक्टर को उड़ा दे तो खेला किस पे आ गया? अनायन पे आ गया। F माइनस का खेला है, Cl माइनस का है, Br माइनस का, I माइनस का। और हम लोग जानते हैं कि अनायन के साथ पोलराइजेशन डायरेक्टली जितना बड़ा अनायन हाँ सर। अनायन जितना बड़ा है, इसका मतलब लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन उतना लूजली बॉन्डेड, उसका झुकाव दूसरे बढ़ जाएगा, इसका हाँ, मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है। पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है। मिल गया सारा, पूरा सूता खींच ले। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर घट रहा है, सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ बढ़ रहा जाएगा है। सर। हाँ हाँ। सर। इस वाले में देख, अनायन को बाद दे दे तो क्या बच रहा? +2 +3 तो ये चार्ज का खेला हो गया। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, खिंचाव इंक्लाइनेशन उतना ज्यादा होगा। हाँ उतना सर। ज्यादा होगा। समझ में आ रहा? खेला हाँ, कितना सर। इजी हो जाएगा अगर याद रख हाँ पाए तो। सर। हाँ हाँ सर। सर। अब अगला एक हाँ, और। हाँ, बोल। सर एक क्वेश्चन है सर। सर सर आयोनिक बॉन्ड तो सर पोलर होता है ना, तो पोलराइजेशन आयोनिक कैरेक्टर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है सर? फिर से लास्ट वाला लाइन बोल बेटा। सर आयोनिक बॉन्ड तो सर पोलर होता है, तो पोलराइजेशन और हाँ वेट, समझ गए। डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड पोलर एंड पोलराइजेशन, डोंट गेट कंफ्यूज। यही मेरा बोलना है बेटा। छोटा छोटा सवाल अगर जहन में उठे रख दिया करो, क्लियर हो जाएगा, फायदे में रहोगे। तुम लोग कितना बोलते हैं बेटा क्लास को इंटरेक्टिव बना, बात कर करके पढ़ना बेटा। नहीं आता सर, लीजिए सर बताइए। हम यकीन मान, हमको ज्यादा खुशी होगा तुम लोग को बताने में, राधा दिन तुम लोग गधा का तरह चुप बैठा रहता है बेटा। देखो कितना अच्छा सवाल पूछे कि सर आयनिक का मतलब तो पोलर होता है, तो जितना ज्यादा आयनिक पोलर उतना ज्यादा तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप बोले पोलराइजेशन का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये दोनों वर्ड अलग है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तुम्हारा कंफ्यूजन जायज है। सुन, पोलर को ऐसे याद रखेगा जिसका 2 पोल, हाँ सर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। याद है ऐसे ही पढ़ाए थे ना? हाँ सर। हाँ और सर। हम बार बार कहते हैं बेटा हर एक का अपना एक फंडामेंटल, तो ये इसका फंडामेंटल है। और इसका फंडामेंटल कैसे याद रखेगा? अच्छा, पोलराइजेशन साइज तब ऑफ होगा जब कैरेक्टर। कटायन छोटा होगा, अनायन बड़ा होगा, ये पहला फंडामेंटल। हाँ और सर। सर। इसका मतलब होगा कि बनता तो आयनिक बॉन्ड ही है, लेकिन उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो कैरेक्टर कोवैलेंट बढ़ ज्यादा जाएगा, हाँ होता है। सर। आयनिक घट हाँ जाएगा। एक सर। सूता पकड़ा सारा खींच के निकाल दे। ठीक है। तो देख इस डिस्कशन से और भी पिक्चर तुम लोग का क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर फर्क और अच्छे से समझ में आ रहा है। तो कब हुआ बेटा आपका ये क्लियर? जब आप पूछे तब ना। तो हाँ पूछते ही नहीं बेटा, ढक्कन है तुम लोग। अगला देख, 3 रूल तो पढ़ा दिए बेटा, चौथा समझ ले। ये देख एक और नियम है आपके पास। नियम ये है कि अगर कटायन कंटेन सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, देखो आपके एक नया वर्ड आ गया। अगर किसी को पता है बोल, नहीं पता तो ना बोलना सीख। नहीं सर नहीं पता है। नहीं पता है। नहीं पता। चलो पहले रूल को समझ लेते। रूल क्या कहता है कि जिसके पास सीरो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा। किसके मुकाबले में? ऐसा कटायन, ये कटायन का बात हो रहा है ना, ऐसा कटायन जिसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब बताओ ये जानते कि नहीं जानते? हाँ सर। हाँ जानते हैं। हाँ बहुत अच्छा। तो ये जानते और ये नहीं जानते। तो सुनो, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लास्ट ऑर्बिट में फुल्ली फिल्ड। फुलफिल्ड। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। 8 ठीक है। कोई हाँ, भी सर। इनर्ट गैस उठा लो, सबका लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना? हाँ हाँ सर। सर। अब सुन, सीडो इनर्ट उसको कहेंगे जिसके लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये बेटा तेरे लिए और फंडामेंटल घोल के पी जा, याद रहेगा तो आगे सर। यूज करने में बहुत आसान होगा। क्या? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन उसको कहेंगे जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन उसको कहेंगे जिसके लास्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ये फंडामेंटल समझ में आया? हाँ सर। अब आगे का हाँ, खेल सर। कंटिन्यू सुन। अब एक सर ये एग्जांपल से एग्जांपल समझ, दीजिए। एग्जाम्पल से समझ। यहाँ देख ढक्कन बेवकूफ, यहाँ देख। मान ले तेरे पास 2 NaCl है, CuCl है, और यहीं पे ये सवाल आ गया कि किसका पोलराइजेशन ज्यादा है, या कोवैलेंट कैरेक्टर, या आयनिक कैरेक्टर, या सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, या सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। कुछ भी एक पूछ लिया इनमें से,
तो सॉल्व कैसे हाँ। करेंगे? तो ये देख, कॉमन फैक्टर कौन है? ये है ना बेटा, हाँ बच गया Cl कौन? Na प्लस, और क्या बच गया? Cu प्लस। ये प्लस U का अब टू Na प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p 6। होगा? हाँ हाँ सर। हाँ, है, इसका तुम लोग बोलेगा, बोल। 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बोल 4s2 बोल। 4s2 4p6 सॉरी सर 3d10। सबसे ये पहले बता, कॉपर लिखते तो चला जा रहा, पता भी है बेटा कितना इलेक्ट्रॉन भरना है तुमको? हाँ सर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है प्लस, मतलब तुमको भरना कितना? 28। बोल 28 28 3d10 उसके बाद 10 3d10 और काउंट करते 3D जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आगे बोल कितना सर लिखना है? 3d8 होगा सर। 3d8 3d8 होगा। 3d8 होगा। हाँ सर। सर 3d9 होगा, 4s1 होगा। 9 होगा। हाँ सर, 4s1 होगा। 4s पर होगा। 3d9 होगा, 4s1 होगा। हाँ हाँ सर। सर। यकीन माना, अगर अभी ऑफलाइन क्लास हो रहा होता ना, तुम धो दिए होते तुम लोगों को पकड़ करके। ठीक है? सुन, तुम सब घर पे बेटा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। इतना आसपास पानी का बोतल दिखेगा, उसमें ढक्कन दिखेगा, उसमें पानी डाल, डूब के मर जा। कब? अभी नहीं, जब आंसर सुन लेगा उसके बाद तेरे पास लज्जा आएगा, शौरम आएगा। वही लज्जा शौरम में पानी में डूब के तुम लोग मर जाएगा। देख यहाँ पर गधा लोग, कॉपर 29 एक्सेप्शनल केस था, जस्ट लाइक क्रोमियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। हाँ सर तो 3d10 बचेगा। सोच, यकीन मानो बेटा, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद क्लास में फिर आप लोग मेरा किडनी तोड़ दिए। बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब गड़बड़ है बेटा, जितना जल्दी पिकअप ले सको। अभी भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहे बेटा, कब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, बीच में पूरा पीरियोडिक टेबल गुजार दिया, केमिकल बॉन्डिंग शुरू हुआ, फंस गया। देखो तुम लोग, ये 9-10 का पढ़ाई नहीं है बेटा, लिंक है। आगे बढ़ते जाओगे पीछे का इस्तेमाल होते जाएगा। वो थोड़ी ना रात जागे 2 पन्ने का चैप्टर पढ़ दिए, निपटा दिए। अगर इस खुमारी में है तो बाहर आ जाए, ना तो डूबेगा, खत्म हो जाएगा। चल भाई जवाब देगा। ये तो कॉपर का हुआ, कॉपर प्लस का क्या होगा? 4s1 हट जाएगा सर। 4s1 हट जाएगा, यानी कि Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है जो आप लोग अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। हाँ सर। हाँ सर। ये हट जाएगा, ये है ना? हाँ सर। हाँ सर। बोल, अब सवाल का जवाब दे। हाँ सर। सवाल का जवाब दे। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोल। 8 8 8 Cu प्लस के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोल। 18 18 18 18 यानी Cu प्लस के पास सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जबकि Na प्लस के पास इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ हाँ सर। सर। तो सवाल उठा जाए कि अगर NaCl और CuCl में कौन ज्यादा पोलराइज है? जवाब दे। CuCl। वेरी गुड, एक मिल गया। पोलराइजेशन हाँ ज्यादा है, सर। बाकी पूरा सूता खींच सब निकाल ले। समझा रे क्वेश्चन कि हट नहीं? गया। चल तो जवाब दे तो। CaCl2 और ZnCl2 पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल है? चल तो देखे जवाब दे। अगर ये सवाल डाल दे तुम लोग के सामने। सर ZnCl2। अगला सवाल, चलो भूल जाओ पानी वाला चक्कर। दूसरा सवाल बोलो। CaCl2 ZnCl2 which is more polarized? सर ZnCl2। ZnCl2। क्यों बोलेगा सर? Zn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Ar3d10, चेक कीजिए, इसमें लास्ट में 18 मिलेगा। यहाँ पर Ca2 प्लस होगा, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस, लास्ट ऑर्बिट में 8 मिलेगा। मतलब इसके पास इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास सीडो इनर्ट है। जिसके पास सीडो होगा वो ज्यादा होगा।
ये ज्यादा पोलराइज है। तो अगर ये ज्यादा पोलर है ZnCl2 तो इसका अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर इसका कम है। कम है। तो अगर आयनिक कम है तो इसका पानी में सॉल्युबिलिटी कम है। कम कम होगा है। ना, पोलर पोलर के हिसाब से फॉलो करेगा। हाँ सर। क्या कर रहे बे गधा तुम लोग, फुट। सर सही तो जवाब बोले थे। क्या बोला था तुमने? CaCl2 बोला, ZnC। ए ये लाइन पढ़ के देख तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। एक ही बात है। अगर हाँ सर। ये सब हुआ तो समझना आयनिक बढ़ रहा है, और ये सब हुआ तो आयनिक कोवैलेंट बढ़ रहा है। बढ़ रहा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अब देखो ये लाइन को पढ़ो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया आपके साथ, पढ़ो। पढ़ा? हाँ सर। एक जितना फंडामेंटल है उसको पकड़ा रहे। देख ध्यान से सुनना, अगर AlCl3 को हम डाल देते हैं बेंजीन सॉल्वेंट, ये मेरा सॉल्वेंट, हाँ सर। तो AlCl3 बोल तो कोवैलेंट है या आयनिक है? आयोनिक। आयनिक है। देखिए इस आयनिक में 3+ है, माइनस है, मतलब कटायन का चार्ज ज्यादा है। और अनायन में अगर देखोगे तो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, L+ तो हाँ 3+ सर। छोटा होता है। तो अनायन, तो यहाँ पर कटायन का चार्ज ज्यादा है, कटायन छोटा भी है, ये बड़ा भी है। इसका मतलब क्या होगा? पोलराइज कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना, कोवैलेंट हेड ज्यादा है। हाँ सर। पोलराइज कर जाएगा। लेकिन हाँ। अगर इसी LCl3 को जैसी पानी में डाल दिया जाए ना तो इसका पोलराइजेशन उल्टा हो जाता है। क्यों होता है देख समझाते हैं। पानी में डालने पर प्रिवेंट पोलराइजेशन। क्यों होगा, चलो समझते हैं। कब होगा पोलराइजेशन? जब Al3+ के सामने Cl- बैठा होगा तभी ना होगा। हाँ सर। हाँ लेकिन सर। पानी में जैसे ही गया तो पानी अपना गेम शुरू कर देगा। देखो ये गेम चलेगा, ये पानी का हाँ, सर। प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्लोरीन को उठा करके दूर कर देगा, अलग ले जाएगा। हाँ और सर। एक और ऐसा तो एक नहीं, बहुत सारा होगा ना। इसका जो हाँ सर। डेल्टा भूल लिखे ना, ये माइनस होगा बेटा, भूल लिखे, वही पूरा अटैक गलत कर दी। जो भी हो, ये इसमें अटैक करेगा, इसमें अटैक करेगा, अलग हो जाएगा। हाँ अगर सर। दूर हो जाएगा तो वो तो फिर ये जो खींच रहा था, ये खींचने का टेंडेंसी घट जाएगा। हाँ सर। तो बोल इसका मतलब पोलराइजेशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। और अगर घट बहुत जाएगा। ज्यादा दूर हो गया एक दूसरे से तो पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा। होगा ही। खत्म। तो ये समझ में आ रहा कि अगर पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया जाए तो पोलराइजेशन रुक जाता है। आया बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। अब 2 रूल पढ़ के रख, और अगर नहीं भी पढ़ेगा तो भी खेल समझ ले। बोल जवाब देना। अगर आपसे सवाल ये पूछे Li+, Na+, K+, तो बोलेगा सर ये तो साइज का मामला है। अब पोलराइजेशन हाँ। में क्या पढ़े थे? साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना बड़ा होगा। ज्यादा होगा। बड़ा होगा। हाँ, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो यहाँ इस तरीके से, तो अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे ये तो ग्रुप का मामला है, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? पोलराइजेशन इंक्रीज। डिक्रीज। क्या हो रहा है? पोलराइजेशन डिक्रीज कर रहा है, कर रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। हाँ है ना? सर। लेकिन अगर हाँ। आपको हम ऐसा क्वेश्चन दे दें कि Na+, Mg2+, Al3+, तो चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ सर। है ना? Yes. अब पोलराइजेशन हाँ बढ़ेगा सर। तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। बोलना। क्या? तो ये किसका मामला है? ये पीरियड का मामला है। तो लेफ्ट टू हाँ राइट सर। कटायन का पोलराइजेशन बढ़ेगा। 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 ठीक है, अब समझना एक और हाँ। बात। तो ये दोनों कटायन पे बात हुआ। अब अनायन का समझ, F-, Cl-, Br-, I-, ये होगा। तो टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। प्लीज करें। इंक्रीज। ये कंसेप्ट समझा चुके बेटा, अब उसी को अलग अलग लैंग्वेज में दिखा रहे हैं।
अब कुछ और एप्लीकेशन पढ़ा रहे, पढ़ कर देख, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो बोलना, बात करेंगे फिर से। पहला वाला को अगर हम एनालाइज करेंगे बेटा तो बोलते पहले वाले में हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ देख, पहले वाला का एनालिसिस करेंगे तो कॉमन को उड़ा दे, तो क्या है 2 माइनस 2 माइनस, दोनों अनायन है ना? हाँ सर। हाँ बोल, सर। अगर अनायन का साइज बड़ा हुआ तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो बोल इसमें MgO और MgS में कौन ज्यादा पोलराइज होगा? MgS। MgS है ना, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा हुआ ऑक्सीजन, MgS। हाँ सर। क्या हुआ यार, गड़बड़ क्या करे, रुक तो इसमें। ठीक है, तो कौन ज्यादा पोलराइज? इसका पोलराइजेशन ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बोल ज्यादा। ज्यादा। कोवैलेंट के साथ नॉन पोलर को मिलाएंगे और पोलर के साथ आयनिक को मिला देंगे, पोलर सॉल्वेंट घटेगा ही है ना? हाँ हाँ सर। अब सर। देखो तो किसमें, यहाँ पर किसमें सॉल्युबिलिटी का बात हो रहा है? पानी में। वाटर। पोलर। पानी में, पोलर सॉल्वेंट में। तो बोलना क्या होगा? अब स्टेटमेंट मैच कर रहा, देख तो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी घट जाएगा ना, क्योंकि सल्फाइड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक ज्यादा का। है। ज्यादा है। तो अब सोचो, सिर्फ इस इससे 5 क्वेश्चन बना देगा, पोलराइजेशन पे क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ क्वेश्चन किस में पूछा? सॉल्युबिलिटी पे पूछा। एक ही चीज को अलग अलग एंगल से घुमा के देखेगा, फिर घुमा के पूछा लिथियम सॉल्ट। अब सोच, लिथियम कहाँ है? हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है। तो यहाँ पर कटायन ग्रुप के 1 मामले में सर। सबसे छोटा लिथियम है। तो अगर कटायन हाँ। छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर। ज्यादा ज्यादा होगा। तो अगर ये कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो इसका पानी में सॉल्युबिलिटी कम होगा। कम ज्यादा होगा। कम लेकिन होगा। इसको अगर बेंजीन में डाल देंगे तो ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। तो यही लैंग्वेज घुमा के लिखा है, पढ़ तो। हाँ सर। हाँ सर। 5 लाइन का सूता पकड़ा है बेटा, एक खींच सारा खींचा चलाएगा, मिलियंस ऑफ क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। प्रैक्टिस का खेल है बेटा, टाइम देना होगा। अगला पढ़, देख फिर से समझ। अब पीरियोडिक टेबल याद करे बोला सर, आप समझ में आ रहा है, लिथियम का बगल ही में तो बैठा हुआ बेरिलियम, उसके नीचे मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, तो ये भी तो सबसे छोटा कटायन है। तो छोटा कटायन है तो वही खेला, ये भी दिखाएगा। तो बेरिलियम कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ भाई, पानी में ये कम सॉल्युबल है। अगला लाइन पढ़ और देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। बोल डी नंबर में खाली सॉल्युबिलिटी बोला, तो सॉल्वेंट किसको पकड़ेगा? वाटर। पानी। यानी तुम्हारा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि पोलर सॉल्वेंट पे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ। हाँ सर। बोलेगा सर लेफ्ट राइट एक चीज तो समझ में आ रहा, कटायन कॉमन है, छोड़ दीजिए। अनायन पे बात करते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अनायन का साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा। आयनिक कैरेक्टर हाँ घटेगा तो सर। सॉल्युबिलिटी भी घटेगा, क्योंकि यहाँ पोलर का बात कर रहा, पानी का बात हो रहा। अब इसको देख, ये देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, PbCl2 आयनिक है लेकिन PbCl4 कोवैलेंट है, क्यों? बोलेगा अच्छा ये बात है, ये सुनो, PbCl2 का अगर तोड़ देंगे तो Pb2 प्लस हो जाएगा, और अच्छा कॉमन फैक्टर को काट दे तो वहां ऐसे लिखेगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा Pb4 प्लस और Cl माइनस, छोड़ दो कॉमन फैक्टर को। अब आ जाओ इन दोनों पे बात करते हैं, Pb2 प्लस, Pb4 प्लस। बोल किस बेसिस पे पोलराइजेशन निकालेगा? साइज के बेसिस पे कि चार्ज के बेसिस पे? चार्ज। चार्ज के इसका पोलराइजेशन ज्यादा, PB4 PB4 प्लस। 4 प्लस। चार्ज। अगर इसका पोलराइजेशन ज्यादा तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा? कोवैलेंट। कोवैलेंट। ठीक ही बोल रहा है, PbCl4 Covalent। कोवैलेंट है। देखो तो ये भी एक्सप्लेन, सेम लॉजिक यहाँ पे भी यूज होगा। समझ रहे कितना क्वेश्चन सर। बन सकता है? हाँ हाँ सर। एक सूता पकड़ा दिए बेटा, बाकी खेल आपके हाथ में। आगे बढ़े।
उड़ी हाँ, बाबा सर। क्वेश्चन चले लो सर। देखी तो बोल उत्तर दे चल उत्तर दे। सर 2 बी होगा ऑप्शन सर। बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बहुत बी। बढ़िया सर, गजब B। आंसर वेरी गुड वेल डन। बोलेगा सर देखिए इस क्वेश्चन में इसका चार्ज सबसे कम है, इन तीनों का चार्ज ज्यादा है तो ये सबसे कम हो जाएगा। लेकिन जब तीनों हाँ, का सर। चार्ज का मामला गया तो अब चार्ज से तो सॉल्व नहीं करेंगे, साइज से सॉल्व करेंगे। तो हाँ, बेरिलियम सर। सबसे छोटा था, ये सबसे ज्यादा का ब्ला ब्ला का। वेल डन बेटा वेरी गुड, खेल पकड़ा। अगला सवाल का जवाब दे। सर सी। बोलो। सी। सी। डी C। सी हाँ सर सी। क्यों? बोलेगा सर चार कॉमन चार फैक्टर चार उड़ा दिया ना। बोलेगा सर यहाँ 2 चार। प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 2 प्लस और यहाँ 3 3 प्लस। प्लस। देख 3 ये प्लस। 2011 का क्वेश्चन है। बन रहा है बेटा? हाँ हाँ सर। सर। यहाँ बना लोगे, एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा। क्यों? आप नहीं रहेंगे। अबे गधेड़ा है बे, गधेड़ा तुम ढक्कन है। बोले ना जो चीज है बेटा, अगर आपका ब्रेन में डेटा में फिट नहीं हुआ, सारा तरीका देखो एकदम सिंपल तरीका। और इसका 2 ही तरीका है बेटा, ये तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट होगा, गॉड गिफ्टेड है, एक बार सुना दिमाग में उतर गया, एक बार रीड मारा दिमाग में उतर गया, या आप एवरेज स्टूडेंट है तो एक ही उपाय है, कामयाबी से दूरी नहीं बेटा, मेहनत करना होगा। मेहनत के अंदर में आग पैदा कर, निकाल अपने अंदर भड़का, करके दिखाना है। जो हो जाए चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, लेकिन करेंगे। कर, जवाब दे। सर ए। हाँ सर ए। उनको लज्जा नहीं आता, सर को ए करके बुलाता है सर ए। ऑप्शन है ऑप्शन है ऑप्शन है। नहीं सर डी होगा। फिर सर सोच डी ले, होगा। तू तो नेता बन गया बे। सर डी 2 सर। सेकंड में अपने बयान बदल रहा तुम। सर डी। छोड़ दे, सर मैं नेता डी बन। डी डी। डी होगा सर सर। सही से दिल्ली, लिखे दिल्ली। नहीं, डी होगा। हाँ सर दिल्ली दिल्ली। सर। हाँ सर दिल्ली। कर गए गड़बड़, आओ दिखाते हैं खेल को। सर बोलो किस नियम इसका से सॉल्व साइन करेंगे? कटैन +1 +2 +2 +3 +3 चार्ज से सॉल्व +4। करेंगे, है ना। हाँ सर। हाँ सर। चार्ज जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। ज्यादा उतना ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ज्यादा होगा। ज्यादा ये होगा। पे तो सवाल पूछा बे, क्या गड़बड़ कर दिया देखो। सर साइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर हाँ लेके सर गड़बड़ वो हो गई। इंक्रीजिंग तो आप पलट ले, लेफ्ट डिक्रीजिंग। वाले को राइट में रख, राइट वाले को लेफ्ट में रख, ठीक दिखेगा तुमको। हाँ आंख सर हाँ सर अपना आंख एक बदल ले, कहानी खत्म हो जाएगा। सी। सी है सर सर। C। सर ए। सर बी। ए होगा और सी एस से बोलो। कंसेप्ट समझ देख, बहुत पुराना, तुम लोग का पैदाइश से पहले का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना है, बोल तो बे। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हैना बॉन्ड, टैना बॉन्ड, थैना बॉन्ड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन? आयोनिक। आयनिक। आयोनिक। आयनिक तभी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा ना जब वो अपने कंडीशन के मुताबिक बने। हाँ सर। भाई आयोनिक कंडीशन बॉन्ड। कहता है कि कटायन का साइज छोटा होना चाहिए, आयन का साइज बड़ा होना चाहिए। इसी कंडीशन पे बनेगा ना आयनिक। हाँ सर। हाँ तब कैटायन का साइज हाँ बड़ा सर। होना हाँ, चाहिए। सर कैटायन बुद्धि आयन मारा बड़ा ना, होना बुद्धि मारा चाहिए। पकड़। हाँ उल्टा लिख रहे सर, उल्टा लिख रहे आप। हाँ उल्टा उल्टा लिखे लिखा सर। है। लो में मत बच जाइए हो कि अभी अभी पोलराइजेशन पढ़े, कंसेप्ट को पकड़ना है। यहाँ तो फेवर का बात हुआ, अनफेवर में तो फिर उल्टा हो जाएगा। यानी कटायन हाँ का सर। साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा। अनायन हाँ का सर। सीजियम मेरा पीरियोडिक टेबल के एकदम नीचे बैठा हाँ हुआ है, सर। सोडियम ऊपर, तो कटायन यहाँ बड़ा हाँ है। सर। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में, क्लोरीन नीचे, फ्लोरीन तो अनायन छोटा, तो यही कॉम्बिनेशन सही है। हाँ सर। सर NaCl। सर ए ऑप्शन है। फिर से बोल, मोस्ट स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए कटायन का साइज
बड़ा 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 होना चाहिए। और अनायन का साइज छोटा छोटा तुम्हारे क्वेश्चन में दो ही अनायन का बात हो रहा, या तो क्लोरीन का या फ्लोरीन का। कौन अनायन छोटा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन बेटा तुम्हारा आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पहली गलत किया। अब और कटायन पे बात करते, तो फ्लोरीन चाहिए। कटायन में कौन कौन दिया हुआ है? पीरियोडिक टेबल दिमाग में रख, लिथियम प्लस है, उसके नीचे सोडियम ग्रुप प्लस है, 1 और उसके बगल में Mg2 और प्लस है। Mg2 प्लस। हाँ सर। अब इसमें तो साइज इसका ऑफ कोर्स बड़ा होगा, लिथियम तो छोटा हो गया। अब इन दोनों में डिसाइड करते हैं। ये दोनों आइसो Na इलेक्ट्रॉनिक है, प्लस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। हाँ सर, हाँ तो उस रूल के हिसाब से सोडियम बड़ा है। बड़ा होगा। हाँ देख लो, ये होता है बेटा। तो फिर क्या फायदा वो सारा रूल पढ़ाने का। आइए, इस बार बेटा अगर ढंग का आंसर नहीं दिया ना, तुम लोग का किडनी तोड़ देंगे मार के। चल बोल। सर ऑप्शन है। ऑप्शन डी होगा ऑप्शन। सर सॉरी सर, कोवैलेंट हमको आयनिक लगा। सर सर डी। ऑप्शन बी होगा मेरे हिसाब से। हाँ सर बी होगा। नहीं, छोटा सा ही होगा। डी होगा। सी अबे सर। क्वेश्चन को पकड़ने डी में ढंग से। डी होगा डी होगा। सर सी सर सी। कौन सा? ए ए बी सी डी, जल्दी बोल। ऑप्शन ए। अच्छा ए, और जो अपना अपना रखना, मत रखना तुम, फिर सर सी बोल, जल्दी सर। बोल। सर सी। सी, और कोई? सर ए। ऑप्शन बी। बॉम्बे। कोई है बॉम्बे। दिल्ली वाला भी है, देख ले, तब हो जाएगा। अरे सर हम दिल्ली में अटके हुए थे सर। चलो समझते देखते। अबे क्वेश्चन का कॉमन उड़ा देना, यही सिखाया ना। हाँ हाँ सर। तब तेरे पास क्या है? सही बी बोला। टू प्लस है, Na Na प्लस प्लस है, Li प्लस है, एक ही है ना। हाँ हाँ सर। सर। तो भाई ये दोनों तो सेम चार्ज है, तो इसको साइज से सॉल्व करेंगे, हाँ और इसको और इन दोनों को चार्ज से सॉल्व करेंगे। हाँ तो बोल, सर। अगर कटायन का चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा ज्यादा। और पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होगा? बेरिलियम बेरिलियम। हीलियम यानी ये सबसे BCl2 ज्यादा। का। ठीक है, हाँ सर। अब आ जाओ इन दोनों पे बात करते। इन दोनों को साइज से सॉल्व करेंगे। बोल, सोडियम का साइज बड़ा, बड़ा है। लिथियम का छोटा। इसका मतलब लिथियम का पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो लिथियम का अच्छा, कोवैलेंट सर। कैरेक्टर ज्यादा होगा। कम है। ज्यादा होगा। अच्छा सर, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या होगा सर? हाँ, सर आयनिक आंसर सी कैरेक्टर होगा का बेटा, ये मार्किंग में सी गलती है। होगा। बोलो हाँ सर सी होगा। सी होगा, बोलो। हाँ, कौन आयनिक, क्या पूछा, बोलना बे। सर आयनिक कैरेक्टर का सर क्या होगा ट्रेंड? इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा? अबे गधेड़ा है, जब तुमको कोवैलेंट कैरेक्टर मिल गया, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर NaCl का सबसे ज्यादा होगा। क्या सर फालतू डी तो सवाल होगा पूछा सर। तू? हाँ, सर डी तो होगा। NaCl तो बीच में रहेगा सर। इसका तुम्हारे सर क्वेश्चन में कौन सा कैरेक्टर पूछा है? सर कोवैलेंट। कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम तो बोले बेटा डी गलत है, सी सही है, वहां मार्किंग में गलती हुआ है। नहीं कोई। हाँ सर ठीक है। आज का टॉपिक बेटा कंप्लीट। सर मेरा क्वेश्चन है बोलो। सर, कोई भी सर ये कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड को सर पानी में देने से सर ये नहीं होता पोलराइजेशन? क्या चीज? सर कोई भी कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड को पोलराइजेशन सर होता नहीं, पोलराइजेशन डिक्रीज कर जाता है। और अगर बहुत एक्सेस में डालोगे तो फिर पोलराइजेशन का सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि एक्सेस में डालते ही कटायन एक्वस फॉर्म बन करके वो अलग घूमने लगेगा, वो अनायन अलग घूमने लगेगा। सर ये सबके लिए एप्लीकेबल या कोई एक्सेप्शन भी है? हाँ, सर ये सबके लिए मोलो एप्लीकेबल है? सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। ठीक है सर।